Hey dear students, welcome to my channel Learn with खुशनुमा। आज की इस वीडियो में हम लोग भारतनाट्यम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम लोगों को कम से कम एटलीस्ट एग्ज़ाम तक तो हम ये चीज़ें भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो ये समझते हैं हम कि भारतनाट्यम जो है वो बाद में देखेंगे। पहले तो ये सीखते हैं कि ये भारतनाट्यम एक कैसा डांस है। तो दो तरह के डांस होते हैं। कौन कौन से? एक होता है क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य और दूसरा होता है फोक डांस, लोक नृत्य। अब सब बच्चों के दिमाग में एक चीज़ तो कॉमन चीज़ आती है कि आखिर शास्त्रीय नृत्य कितने तरह के होते हैं। फोक डांस तो बहुत सारे हैं। फोक डांस हर स्टेट का बहुत सारा अपना अपना होता है, तो वो तो काउंट नहीं किया जा सकता, ना जाता भी नहीं है। ठीक है, लेकिन क्लासिकल डांस जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं उसको काउंट किया गया है और टोटल 8 नृत्य होते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्लासिकल डांस कितने तरीके के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लासिकल डांस, तो आप क्या बोलोगे? 8 टाइप्स ऑफ क्लासिकल डांस। 8 वाले पे टिक करोगे। 8 में हम लोग 1 2 3 4 ऐसे करके एक एक करके हर एक वीडियो में एक डांस याद रखेंगे, और ऐसे इसको याद करना है कि एक दिन एक डांस, दूसरे दिन दूसरा डांस। क्यों एक दिन में ही 8 डांस इसलिए याद नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके बारे में से अच्छे तरीके से डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा कि आखिर सपोज़ हम एक क्लासिकल डांस लेते हैं तो वो क्लासिकल डांस कौन कौन कलाकार करते हैं और उस डांस में कौन सी किताब आई हुई है, वो मेन कौन है जिन्होंने उसको दोबारा से पुनर्जीवित किया था, उसका श्रेय किसको जाता है, उसके प्रस्तुति को क्या कहते हैं, उसके अंत को क्या कहते हैं, और वो कहाँ होता है, ये सारा कुछ। और जो उनके कलाकार होते हैं उनको कौन कौन से प्राइजेज़ मिले हैं। ठीक है, और कौन है ऐसे कलाकार जो 2 शास्त्रीय नृत्यों में महारत हासिल करके हैं, 2 शास्त्रीय नृत्य करते हैं वो लोग। और इससे क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि किसको कौन सा पुरस्कार मिला, कब पुरस्कार मिला। तो हम डिटेल्स में इनको जानने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं भारतनाट्यम। देखो, भारतनाट्यम सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन कि आखिर ये डांस कहाँ का है। भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है। एक क्वेश्चन कंप्लीट। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु से है। दूसरी पॉइंट, इसकी चर्चा किस में होती है। ठीक है, इसकी चर्चा किस में होती है? तो नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र में 2 क्वेश्चन अगर आए कि ये कहाँ का नृत्य है तो हम लिख देंगे तमिलनाडु, टिक करेंगे। अगर चर्चा पूछेगा तो किस में टिक करेंगे? भारतनाट्यम की चर्चा किस में होती है? तो नाट्य शास्त्र में होती है। 2 क्वेश्चंस हमने ऐसे ही कर लिए। तीसरा, इसकी किताब कौन सी है। ठीक है, इसकी किताब कौन सी है? भारतनाट्यम की किताब तो 2 किताबें हैं जिसमें भारतनाट्यम का जिक्र आया है। एक आया है शिल्पाधिकरण और दूसरा है अभिनय दर्पण। ये दोनों अभी ही इसी वीडियो के दौरान में आपको याद करने हैं। एक किताब आती है भारतनाट्यम की शिल्पाधिकरण और दूसरा है अभिनय दर्पण। तीसरा पॉइंट हम बात करें अगर कि नाट्य शास्त्र को लिखने वाले कौन है। हमने अभी पढ़ा ना कि चर्चा किस में है? नाट्य शास्त्र में है। तो नाट्य शास्त्र के लिखने वाले भी तो कोई होंगे ना। तो नाट्य शास्त्र को लिखने वाले कौन है? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को लिखा है। याद हुआ? ये 4 क्वेश्चंस जो मैंने बताए वो याद हो गए होंगे, आई होप। अब देखो, ये भारतनाट्यम डांस जो है ना, ये ख़त्म हो चुका था। ये डांस ना ख़त्म हो चुका था, बट इसको दोबारा से लाया गया है, और इनको दोबारा से लाने वाली का नाम है रुक्मणी अरुणडेल। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुणडेल।
इन्होंने पुनर्जीवित किया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारतनाट्यम को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे जाता है, या पुनर्जीवित करने वाले का नाम लिखिए। तो हम टिक किस पे करेंगे, जहाँ पे हमें रुक्मणी देवी अरुणडेल दिखेगा हम उस पे टिक कर देंगे। याद रखो भारतनाट्यम के पुनर्जीवित, क्योंकि और भी डांसेस में पुनर्जीवित का श्रेय है, पर हमने भारतनाट्यम का पुनर्जीवित का श्रेय देखा था, वो रुक्मणी अरुणडेल है, रुक्मणी देवी अरुणडेल या फिर रुक्मणी अरुणडेल, आप याद कर लो। अब याद कर लेते हैं कि भारतनाट्यम को और किस नाम से जाना जाता है। भारतनाट्यम को और किस नाम से जाना जाता है, फायर डांस, अग्नि डांस, ठीक है, फायर डांस। याद हुआ हमने क्या सीखा कि भारतनाट्यम का एक और दूसरा नाम भी है। तो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, दो तरीके से पूछेगा, भारतनाट्यम को और किस नाम से जाना जाता है, तो फायर डांस। या फिर हमको क्वेश्चन ऐसे दिया होगा एग्जामिनेशन हॉल में कि बताओ फायर डांस किस शास्त्रीय नृत्य को कहा जाता है, तो भारतनाट्यम टिक करेंगे उस टाइम पे, आग लग गया ठीक है। ऐसे भारतनाट्यम से याद करेंगे, भारत जो होता है, भारत, इंडिया ने पूरा फायर किया है डांस, इंडिया ने डांस एकदम फायरली किया है, तो हमारा ये हो गया, बन गया। दूसरा देखो, जब भी क्या होता है भारतनाट्यम डांस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कोई तो कर रहा होगा ना। तो इनको पहले कौन करते थे, मंदिरों की देवदासियाँ करती थीं, मंदिरों की देवदासियाँ करा करती थीं, ठीक है, और तभी ये डांस ख़त्म हो गया था। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि भारतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है उसे किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता था, तो वो आप टिक करोगे, देवदासियों के द्वारा किया जाता था, ठीक है, देवदासियों के द्वारा किया जाता था। उसके बाद प्रस्तुत जब ये होता है, यानी कि इसका जो शुरुआत होता है, भारतनाट्यम शुरुआत होता है, तो इसको बोलते हैं अलारिप्पू। प्रस्तुति जो हो रही होती है तो उस दौरान को हम लोग बोलते हैं भारतनाट्यम के अलारिप्पू। और जब ये ख़त्म हो जाता है तो इसको कहते हैं तिल्लाना, जब ये ख़त्म हो जाता है तो इसको कहते हैं तिल्लाना। ये चीज़ें याद हुई, ये चीज़ें प्रस्तुति को अलारिप्पू और अंत को तिल्लाना। चलो एक बार समराइज़ करते हैं। भारतनाट्यम के बारे में बस इतनी ही चीज़ें थी, आपको यही याद रखना था। भारतनाट्यम कहाँ से है, तमिलनाडु से। भारतनाट्यम को पुनर्जीवित करने का श्रेय किनको गया, रुक्मणी देवी अरुणडेल को गया। भारतनाट्यम की चर्चा किस में है बताइए, नाट्यशास्त्र में है। इसकी 2 किताबें हैं, भारतनाट्यम की 2 किताबें हैं, है ना। पहला अभिनय दर्पण, दूसरा शिल्पाधिकरण, ठीक है। इसको और किस नाम से जानते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, फायर डांस, यानी कि अग्नि नृत्य। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है, लिखने वाले कौन हैं, भरत मुनि। उसके बाद इसकी प्रस्तुति को क्या कहा जाता है, प्रस्तुति को कहा जाता है अलारिप्पू। भारतनाट्यम के अंत को क्या कहा जाता है, तिल्लाना। ये इतनी सारी चीज़ें थी, अब ये इतनी सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली। अब हम आते हैं भारतनाट्यम के कलाकारों के बारे में। इसके कलाकारों के बारे में जानेंगे। देखो, ये सारे नाम याद रखने बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि कोई भी नाम पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, तो इसको भी हम याद करेंगे। किस तरीके से, रुक्मणी देवी अरुणडेल तो सभी को याद हो जाएगा, क्योंकि इनने पूरा श्रेय ही गया है इनको पुनर्जीवित करने का इनको श्रेय ही गया है। उर्मिला सत्यनारायण, क्योंकि उर्मिला एक हीरोइन थी, है ना। हमने बहुत सारी मूवीज़, या आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी जिसमें उर्मिला एक हीरोइन का नाम है, तो यहाँ पे भी याद करो उर्मिला सत्यनारायण, ये याद हो गया।
अब इसी के बाद हम एक और नाम याद कर लेंगे, हेमा मालिनी। सिर्फ हीरोइंस के नाम याद करेंगे अभी, जो हीरोइन है मेनली। एक उर्मिला हमने याद रखा, दूसरा हमने याद किया हेमा मालिनी। हेमा मालिनी ये भी भरतनाट्यम ही करती थी। फिर हम एक याद करेंगे, देखो एक और हीरोइन थी जो पुराने मूवीज़ में आया करती थी, पता नहीं सबको पता है कि नहीं पता है, लेकिन नहीं पता तो मैं बताऊं, मीनाक्षी। मीनाक्षी एक हीरोइन हुआ करती थी, तो ऐसे याद करो, मीनाक्षी मीनाक्षी, ये दो दो बार है। मीनाक्षी मीनाक्षी ना दो बार है, दो बार है। टाइटल बस बदल गया है, टाइटल बदल गया है। टाइटल कैसे बदल गया है? मीनाक्षी श्रीनिवासन है एक मीनाक्षी श्रीनिवासन है और दूसरा चितरंजन है, दूसरा चितरंजन है। तो देखो एक याद करेंगे, मीनाक्षी ने निवास कर लिया, वो भरतनाट्यम में निवास किया, भारत में निवास किया, चलो ये तो याद हो गया ऐसे ही। चितरंजन, चितरंजन, मीनाक्षी चितरंजन। अब हम एक याद करेंगे, सोनल मानसिंह। एक याद करेंगे, सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह याद हुआ? सोनल मानसिंह। देखो मान और सिंह ऐसे कर लेंगे हम लोग सोनल मानसिंह का, कि भारत में मान बढ़ाया है सोनल ने, भारत का मान बढ़ाया है सोनल ने, ये याद हो गया हमको। अब एक याद रखेंगे गीता चंद्रन। एक याद रखेंगे गीता चंद्रन। गीता, देखो भारत में ही गीता चलती है क्योंकि हिंदुइज़्म फॉलो करने वाले कई लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो गीता चलता है ना। यहाँ अयोध्या भी है, राम भी है, तो इससे रिलेट करेंगे गीता। और चंद्रन, चंद्र, रामचंद्र है ना, उनकी गीता, ऐसे याद रखेंगे। तो गीता चंद्रन और सोनल मानसिंह। तो हमने कितने नाम याद कर लिए? छठा हो गया सोनल मानसिंह, सातवां हो गया गीता चंद्रन। चलो आगे याद करते हैं, और आगे याद करते हैं हम बैजंती माला। ठीक है, बैजंती माला याद करो एक। देखो बैजंती नाम भारतीय जैसा लग रहा है ना, बैजंती साउथ इंडियन जैसा नाम लग रहा है, मूवीज़ जिन्होंने देखी होगी तो उसमें लगता होगा। तो बैजंती माला हो गया, एक नाम याद कर लिया हमने, और आठवां नाम बैजंती माला। फिर देखो माला हो गया, और उधर ही से आता है एक मालविका सरकार। एक नाम आता है मालविका सरकार, याद हुआ? मालविका सरकार, सरकार यहाँ ही चलती है ना, भारत में सरकार चलती है, भारत में सरकार चलती है, तो मालविका, मालविका सरकार, बैजंती माला और माला से मालविका सरकार। तो हमने कितने नाम याद कर लिए? बैजंती माला, मालविका सरकार, टोटल मिला के अभी तक हमने 9 नाम याद रख लिए हैं, 9 नाम याद कर लिए हैं। अब चलो आगे आते हैं। आगे में है एक यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति, देखो ऐसे याद रखो, कृष्ण की जो मूर्ति होती है वो भारत में मानी जाती है, पूजी जाती है, क्योंकि इंडिया में हिंदू रिलीजन के बहुत ज़्यादा संख्या में लोग हैं, है ना। तो हम ये याद रखेंगे कृष्ण मूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति भारत से ताल्लुक़ रखती हैं, तो भरतनाट्यम। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। फिर एक देखो एस.के. सरोज, एस.के. सरोज। चलो इससे पहले छोड़ो, इससे पहले हम याद करते टी बाला सरस्वती। सरस्वती भी जो होती है वो भी भारत में बसती हैं, है ना, भारत में बहुत मानी जाती हैं। तो हम याद करेंगे बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती। तो 2 नाम हमने अभी फिर से याद कर लिए।